हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। मेंटेनेंस और एल्यूमिनियम खत्म हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की एक नई गाइडलाइंस आई है। इससे पहले भी काफी सारी गाइडलाइंस आई है, तो जैसे जैसे जो भी न्यू गाइडलाइंस आती है या कोई जजमेंट आता है सुप्रीम हाई कोर्ट का, तो मैं आप लोगों तक अपडेट करती हूँ ताकि आपको अपने केस में हेल्प मिल सके। जैसे आप सबको पता है, मेंटेनेंस जब भी पत्नी डिमांड करती है 125 सीआरपीसी के थ्रू, यह जो नया हमारा कानून लागू हुआ था 1 जुलाई 2024 से, बीएनएस 144 के तहत। ठीक है, तो वो डिमांड करती है जब भी पति पत्नी में डिस्प्यूट होता है, अलग रहती है, अब दोनों की नहीं बन पाती है, तो भाई मेंटेनेंस एलिमनी की डिमांड करना। ठीक है, अब ये वो चीजें होती हैं, जैसे आप सबको पता है मेंटेनेंस उसको दिया जाता है एलिमनी की जो पत्नी बिल्कुल पूरी तरीके से निर्भर ना हो, जिसके पास आय का कोई स्रोत ही ना हो। ठीक है, रहने की, खाने की, पीने की, उस चीज के लिए हो। बट आज की डेट में क्या होता है, पत्नियां की जो झूठे केसेस करती हैं, डिमांड करती है फिर एलिमनी की, एलिगेशन झूठे झूठे लगाना और फिर मेंटेन डिमांड करना। जैसे फॉर एग्जांपल, पति की इनकम है भाई 10,000, वो बड़ा चढ़ाकर बोल देगी कि भाई महीने की तो मेरा पति 50,000 सैलरी कमाता है, झूठा इनकम एफिडेविट पेश कर देना, तो उस बेस पे फिर मेंटेनेंस लेना, एलिमनी लेना। तो बट अब ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस आई, क्योंकि कोर्ट को भी पता चल चुका है कि ये सारे इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है, डिमांड किया जा रहा है सिर्फ पैसे के लिए। जिनको नीड है, जिनके साथ सच में अत्याचार हो रहा है, जिन महिलाओं के साथ, वो तो कोर्ट के चक्कर ही काटती रह जाती है। जिन उनको न्याय नहीं मिलता है, ना उनको पैसे मिल पाते हैं। ठीक है, और जिनके साथ कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ वो एक ईगो की वजह से, या बोलो कि भाई पट नहीं रही है, रहना नहीं है, रिश्ते को निभाना नहीं है, जो झूठे केसेस कर रही है, वो महिलाओं को मेन वही मकसद होता है कि भाई पैसे लेना, पति को परेशान करना, ससुराल वाले को। जैसे कि लास्ट में जब पति परेशान हो जाता है, फिर उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रहता, या फिर वो सुसाइड कर लेगा, या फिर वो सोचेगा भाई केस खत्म ही हो जाए, क्या हो जाए, मेंटल फिजिकली बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है। जैसे आपने बहुत सारे केसेस देखे, अतुल सुभाष का, पुनीत खुराना का, ऐसे आए दिन बहुत सारे केसेस होते हैं जहां तक हमें, आपको भी बहुत जो होते हैं हस्बैंड इतने सुसाइड कर लेते हैं, या फिर इतने मेंटली वो आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जो हमें भी आज तक नहीं पता। अब हमारे पास भी केसेस आते रहते हैं, हमें पता भी होता है। ठीक है, तो वही है, देखो हर एक पति यही चाहता है कि भाई ऐसा चीजें हो, जो पत्नियां झूठे केसेस कर रही हैं, जिनका कोई कोई तो कोई बात है नहीं, बिना बात के झूठे केसेस, चाहे 498 लगा रही हो, डीवी का केस लगा रही हो, फिर डिमांड, मेन मकसद क्या है उनका कि पैसे लेना, तो उनको मेंटेनेंस ना दिया जाए, उनको एलिमनी ना दिया जाए। ठीक है, तो ऐसी गाइडलाइंस इससे पहले भी आ रखी है, अभी कुछ नई गाइडलाइंस आई है, तो मैंने सोचा आप तक पहुंचा दूं ताकि आपको भी हेल्प मिल सके। और एक बात और मैं क्लियर कर दूं, ये वीडियो उन महिलाओं के लिए नहीं है जो सच में जिनके साथ अत्याचार होता है। ठीक है, कि आप वो नेगेटिव ले लो कि मेरे पे, हाँ, ये उनके लिए है जो झूठे केसेस लगा के, एलिगेशन लगा के मेंटेनेंस की डिमांड करती है। बट बाकी महिलाओं के लिए भी अच्छी है, गुड न्यूज कुछ है जो गाइडलाइंस, तो वो भी आपके लिए आई थिंक बेनिफिट करेगी। ठीक है, जो मेंटेनेंस का केस करती है, जिनके साथ सच में अत्याचार होता है। तो ये जानकारी पाने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि होता है, बेसिकली जो भी महिला होती है, जो पत्नी जब केस करती है पति पे, मेंटेनेंस की डिमांड करती है, तो वो वही करती है भाई, झूठा इनकम एफिडेविट पेश कर देना, झूठे से झूठे एलिगेशन लगाना कि भाई ये महीने के 50,000 कमाता है, ये 1 लाख कमाता है, इसके पास प्रॉपर्टी है, ये है, वो है, तो जो मैं बोल दूंगी उस हिसाब से मुझे मेंटेनेंस मिल दिया जाएगा। उसको भी बोला भी जाता है, चाहे उसको परिवार वाले उसकी नॉलेज दे, ये जाती हैं तो कोई एडवोकेट भी उनको ही बोल देता है, हाँ मैडम ठीक है, हम तो पहले महीने से आपकी मेंटेनेंस दिलवा देने लग जाएंगे। तो ऐसा अब नहीं होता है। तो जो भी महिला, मैं उनको कह रही, जो भी झूठे केसेस कर रही है सिर्फ इसके लिए, मेंटेनेंस के लिए, एलिमनी के लिए, तो आप थोड़ा सावधान हो जाओ। तो इस तरीके से आपको नहीं मिलेगा मेंटेनेंस। ठीक है, बहुत सारी चीजें देखी जाएगी, परखी जाएगी कोर्ट की तरफ से, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि मेंटेनेंस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जैसे मैंने कल की वीडियो में आपको बताया कि भाई पढ़ी लिखी जो भी महिला होगी उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। हो सकता है कुछ कंडीशन होती है, डिपेंड ऑन केसेस क्या होता है कि मेंटेनेंस खत्म भी कर दिया जाए या फिर कम दिया जाए मेंटेनेंस, वो केस पर डिपेंड करता है कि क्या है सिचुएशन। ठीक है, तो हम जैसे फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं, दोनों पार्टी का है जो फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाएगा कि दोनों पार्टी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कितनी इनकम है, वो जॉब कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी है, आय की उनके पास क्या स्रोत है, ये दोनों का ही देखा जाएगा, वो पति हो या पत्नी हो। ठीक है, सेकंड, पत्नी और बच्चों की बेसिक नीड देखी जाएगी। बेसिक नीड से मतलब आप समझ रहे हैं कि लाइक उनका रहना, खाना पीना, कपड़े, या बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल, उनकी फीस, ट्यूशन की फीस, मेडिकल कोई
हेल्थ, ये इससे चीजें, ये नहीं कि आप लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड अच्छी खासी मांग रहे हो, उस बेस पे आप रिक्वायरमेंट कर रहे हो अपना और बच्चों का अलग से, उस तरह नहीं। बेसिक नीड्स कोड देखेगा कि बच्चों पत्नी की क्या है, बेसिक नीड्स हमारी यही होती है, ठीक है। थर्ड होता है एजुकेशन, पति और पत्नी दोनों की एजुकेशन देखी जाएगी। इसमें यह है कि जब भी डिमांड की जाती है तो ये देखा जाता है भाई पति तो अच्छा एजुकेटेड है, पत्नी है नहीं, या पत्नी जॉब एजुकेशन भी है उसकी अच्छी खासी बट वो जॉब कर नहीं रही है, तो उसको मेंटेनेंस की भाई नीड है। पत्नी यही बोलती है भाई मैं तो जॉब कर ही नहीं रही हूँ, मुझे तो रहने खाने हर चीज में दिक्कत है, मुझे पैसे चाहिए हर चीज में, तो इससे नहीं होगा। यही देखा जाता है कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, तो वो खुद जॉब करके अपने आय का स्रोत कमा सकती है, उसको डिपेंड रहने की पति पे जरूरत नहीं है कि वो पति पैसा देगा जब भी मैं कुछ कर पाऊंगी। तो इसलिए एजुकेशन दोनों पार्टी की देखी जाती है, ठीक है। फोर्थ हो गया कि पत्नी का आवेदक, मतलब जो पत्नी है जिन्होंने मेंटेनेंस का केस कर रखा है पति पे, उसका फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाएगा कि वो कितना कमाती है, या फिर उसका कोई इनकम ऑफ सोर्स है, कोई वैसे जॉब कर रही है पार्ट टाइम सिलाई कढ़ाई वैसे का, ठीक है। लाइक उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई घर है, कोई बंगला है, कुछ होगा, कोई एफडी कर रखी है, तो ये सारी चीजें उसको देखी जाएगी। अगर ये ऐसा चीजें होंगी सब चेक किया जाएगा सारी चीजें, और जो वो इनकम पेश कर रही है पति के खिलाफ वो भी देखा जाएगा कि वो सच है या झूठ है, वो भी वेरीफाई किया जाएगा अच्छे से। तो ये सारी चीजें देखी जाएगी कि पत्नी के पास क्या क्या साधन है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई पैसा डिपॉजिट कर रखा है, कोई बंगला ले रखा है, कोई भी चीजें हो, घर है, तो वो सारी चीजें देखी जाएगी, उस बेस पे डिसाइड होगा। फिफ्थ ये है कि जैसे मैं शादी होती है लड़की की, तो वो शादी के बाद अपनी लाइफस्टाइल कैसे जीती है। जैसे कि शादी से पहले वो लाइक मिडिल क्लास जी रही थी, मतलब रहना खाना पीना जैसे बोल सकते हैं, रहन सहन उसका कैसा था। पहले तो वो पंखे की हवा में सोती थी, अब वो एसी की हवा में सो रही है। उसका कपड़े का पहनावा कैसा था, खाना पीना कैसे था, तो अब वो उसी हिसाब से अब चाहती है कि भाई मुझे आदत हो चुकी है, तो उस हिसाब से मुझे मुझे पैसे मिलेगा तो मैं उसी के अकॉर्डिंग अपनी लाइफस्टाइल जी पाऊंगी, उससे नहीं झेल पाऊंगी। तो ये भी चीजें नोटिस की जाती है, देखा जाता है। हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट है कि जब भी शादी के बाद महिला जॉब करती है तो वो ये चाहती है कि भाई मैं हस्बैंड की हेल्प कर सकूं, अपने परिवार वाले की हेल्प कर सकूं, क्योंकि दोनों आज के डेट में इतनी मतलब हो गई ना महंगाई की, भाई दोनों हस्बैंड वाइफ सोचते हैं कि दोनों हम जॉब करेंगे जब भी घर चल पाएगा। बट कुछ आगे ऐसी कंडीशन होती है तो पारिवारिक जिम्मेदारी जो होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उन कारण पत्नियां हैं जो जॉब छोड़ देती है। तो ये भी चीज कोर्ट में देखा जाएगा कि इस सिचुएशन के कारण अगर पत्नी ने जॉब करी है, जॉब छोड़ दी है अपनी, तो उस सिचुएशन में भी पत्नी को हो सकता है मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा मिले। ये उन्हीं महिलाओं के लिए जिनके साथ सच में अत्याचार होता है और वो डिमांड करती है। नेक्स्ट ये है कि जब भी महिला ये मेंटेनेंस की जैसे केस कर रही है, उनमें उनका क्या खर्चा लग रहा है आने जाने का, वो कितने डिस्टेंस से आ रही है, कितना उनका कन्वेंस लग रहा है आने में, एडवोकेट की फीस देना, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो उस चीजों में जो भी महिला, जैसे ये उन्हीं महिलाओं के लिए है जो सच में जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, जो सच में आय मेंटेनेंस के लिए हकदार हैं, ये उनके लिए है, तो वो उनमें भी मेंटेनेंस ये सब चीजें जोड़ी जाएगी और उनको उसके अकॉर्डिंग मेंटेनेंस दिया जाएगा। लास्ट हमारा है कि पति की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी उसकी जिम्मेदारियां है वो भी देखी जाएगा कि क्या उसकी लाइबिलिटी है। लाइक उसके पेरेंट्स उस पर डिपेंड है, उनका मेडिकल खाना पीना, अगर वो रेंट पे है तो उसको रेंट देना है, या फिर उसने कोई लोन ले रखा है लाइक होम लोन ले रखा है तो लोन देना है, या वैसे कोई उसने लोन ले रखा है तो वो भी खर्चा वर्चा जाना, सारा चीजें कि सैलरी क्या है, उसके खर्चे क्या है, कितने लोग उस पर डिपेंड है, तो वो सारी चीजें देखी जाएगी। वो सारी चीजें देख समझ के फिर मेंटेनेंस दिया जाएगा। ये नहीं कि जो पत्नी ने बोल दिया तो वो बोल दिया भाई लकीर है तो उसी के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस दिया जाएगा, पत्नी को ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारी जजमेंट बनाई है, काफी सारे नई गाइडलाइन शेयर करी है, क्योंकि पता है सुप्रीम कोर्ट को भी, हाई कोर्ट भी, कि ऐसे बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं जो पत्नियां झूठे केसेस लगाती हैं, वो सिर्फ किस लिए, मेंटेनेंस और एलिमनी पाने के लिए, ठीक है। पैसे मेन होता है पैसा लेने के लिए। तो उनको पता है कि 100 में से 90% केसेस झूठे ही होते हैं, 10% मानो सच होते हैं, और वो जो सच होते हैं ना वो सच दबे के दबे रह जाते हैं, उनको न्याय मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो इस बेस पे कोर्ट ने डिसाइड किया कि ये सारी गाइडलाइन सारी चीजें देखी जाएगी, और जो भी इतने लोअर कोर्ट उन सबको भी आदेश दे रखा है कि सारी चीजें देख के ही डिसाइड करके ही दोनों पार्टी का देखा जाएगा, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, उस बेस पे ही मेंटेन दिया जाएगा। ये उन पत्नियों के लिए भी गुड न्यूज है जिनके साथ सच में होता है, उन किस किस डिपेंड में मिलता है। बट हम सोचे कि जब भी पति जो भी परेशान होते हैं
जो पति है उनको झूठे केसेस में एलिगेशन लगा के करती है, मेंटेनेंस डिमांड करती है, एलिमिनेट डिमांड करती है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बोलते हैं कि आपके पास अधिकार नहीं है, पत्नियों के पास न्याय मिले हैं, तो अब ऐसा नहीं है, उनको न्याय मिले हैं तो उनका मिसयूज करती हैं, तो आपके पास भी है अधिकार, आपके पास भी हक है ना देने का या मेंटेनेंस कम करवाने का, ठीक है। तो आपको गाइडलाइंस दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको जानने की जरूरत है क्या हमारे पास अधिकार है और आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए।